हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो बात करने वाले हैं बीजेपी के मिशन के बारे में कि बीजेपी का जो 400 का आंकड़ा था उस पे बीजेपी इस बार काफी पीछे रहने वाली है। 400 का आंकड़ा किसी भी सूरत में पार नहीं होगा, ये चुनावी समीकरण बता रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि लोकसभा चुनाव की जो बीजेपी ने हुंकार भरी थी और रैलियों से पहले ही मोदी जी ने जो नारा लगाया था इस बार 400 पार, वो 400 का आंकड़ा को लेकर विपक्ष ने जो करारे हमले बोले थे और उन्होंने जो अपनी ग्राउंडिंग मजबूत की है उससे साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी 400 का आंकड़ा नहीं ले पाएगी। किसी भी सूरत में 400 आंकड़े आने के नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि मोदी जी अकेले 400 का आंकड़ा कैसे लेके आएंगे। जहां जहां लोकसभा उनके कैंडिडेट है उनका वहां पे विरोध हो रहा है और उन्होंने 5 साल अपनी जनता के साथ कोई कार्य नहीं किए। मोदी जी की रैलियों में भले ही भीड़ आ रही हो पर ग्राउंडिंग जीरो पे जनता ने साफ कहा है कि ये मोदी जी को जिताना जरूरी है। पर इन नेताओं को वोट देने से हमारा वोट खराब होगा ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से नेता कांग्रेस से बागी होके आए थे। उनकी कांग्रेस में कोई धरपकड़ नहीं थी और बीजेपी ने सिर्फ अपना एक जीतने के जुमले के चक्कर में उनको पार्टी में ले लिया, तो शायद वो नेताओं की भी मट्टी खराब है। और काफी सारी जगह देखा जाए तो अभी भी बीजेपी ग्राउंडिंग जीरो पर मजबूत नहीं है। बीजेपी के नेताओं को मोदी जी के ऊपर इतना अहंकार हो रहा था कि हम काम करें या ना करें हर साल मोदी जी को पकड़ के ले आएंगे, मोदी जी रैलियों में हाथ हिलाएंगे और हम बिना काम करे ही जीत जाएंगे। पर ये इलेक्शन 2024 का इस बार बीजेपी की सारी आंखें खोल देगा। मोदी जी भले ही जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पर ये 400 का आंकड़ा कहीं तक नहीं आएगा, ये क्लियर होने को कगार पे है। अब तक जितने भी चुनावी समीकरण पे बात करती जा रहे हैं कि मोदी जी को जैसे जैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस की पार्टी लेके चल रही थी, जनता में भावुक बयान दिए जा रहे थे कि सारा पार्टी का सुथरा साफ हो जाएगा। पर इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो जहां 100 सीटों को लेके आगे चलने की बात थी, इस बार इंडिया गठबंधन का बढ़त काफी बताई जा रही है। मोदी जी की पार्टी की बात कर लें, एनडीए सरकार बीजेपी की बात कर लें, 400 का आंकड़ा तो नहीं आएगा। अब उनको वो 200 से लेके 280 तक के आंकड़ों में समेट के रख दिया गया है, ऐसा कुछ चुनावी समीकरण बता रहा है। अभी किसी की पुष्टि करनी बहुत मुश्किल है, पर 400 का आंकड़ा कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं छू पाएगी। चाहे भले ही मोदी जी लाख रैलियां कर ले, बीजेपी लाख अपने भंडार खोल दे, वोटर बहुत सुलझ गया है। वोटर ने काफी सारी चीजों को देखा है कि मोदी जी का 5 साल के बाद हर एरिया में प्रचार करने आना, और वो नेता जो मोदी जी के नाम पे गाल बजाते हैं करते कुछ नहीं है, क्या मोदी जी की रैली उनको जिता सकती है? मुद्दा वहीं के वहीं खड़ा है। अगर मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के नेता काम क्यों नहीं कर रहे? उनकी पार्टी के नेताओं ने 5 साल में अपनी पकड़ मजबूत क्यों नहीं की और मोदी जी को उनकी गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल आज भी यही खड़ा है। इससे जनता को साफ क्लियर है कि मोदी जी को जिताना है तो जिताओ, तो उतनी सीटें लाओ जितनी ज़रूरत है। ऊपर से बखेरने का मतलब है कि वो वेस्ट ऑफ जाएगी। इसलिए जनता ने अपना काफ़ी समीकरण चेंज किया है और इस बार वोटर बहुत समझदारी का प्रयोग करेगा और 400 का आंकड़ा जो बीजेपी हमेशा से नारा लगा रही थी वो नारा टाइम पर फिक्स होगा। कोई मिरेकल हो जाए तो कह नहीं सकते, पर समीकरण कहीं पर दूर दूर तक नहीं है। इंडिया गठबंधन अलायंस दल ने भी अच्छी खासी ग्राउंडिंग जीरो पर मेहनत की है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं कि इस बार बीजेपी की आंखें खुलेंगी, जहां वो डंके की चोट पे ये कह रहे थे कि यहाँ से हम सपा कांग्रेस इंडिया का सुथरा साफ कर देंगे। पर वहां पे आज भी बीजेपी हारती नजर आ रही है, पर वो चुनावी जुमले फेंके जा रही है। और इस बार ये हार, मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री बन जाए, पर जो बीजेपी की जो इस बार समीकरण जो लेके आएगा उससे काफी सारे सीएमओ पे गाज गिरेगी और मोदी जी को और एनडीए सरकार को ऐसे गठबंधन से बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी कि क्या एक साथ लोगों ने बीजेपी को 250 सीटों पर समेट के रख दिया। इससे बीजेपी के जो जितने भी ना काम करने वाले मंत्री थे उन पे गाज गिरेगी और बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। 400 से आंकड़ों से अगर बीजेपी 280 पे सिमट जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक तरीके से हार है। भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, अगर इतने काम के चलते, राम मंदिर सुलझाने के चलते अगर बीजेपी को लोग आज भी बम्पर वोटिंग नहीं देते और बीजेपी 250 पे सिमट जाती है, तो क्या बीजेपी इसको अपनी जीत मानती है? क्या मोदी जी 250 की जीत से खुश होंगे? क्या मोदी जी की पार्टी को मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ऐसे नेताओं पे गाज नहीं गिरेगी
जो हर साल गाल बजा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन, मोदी का इलेक्शन, भले ये सारा जोर मोदी के ऊपर रखा हुआ है, मोदी के चेहरे से ही सारी बीजेपी पार्टी जीतना चाहती है, पर हर जगह मोदी का चेहरा बिकाऊ नहीं है। हर जगह जनता काम मांग रही है, हर जगह जनता बीजेपी नहीं काम चाहती है। अगर जनता के सामने किसी नेता ने काम ही नहीं किया तो मोदी जी उसके लिए कितना हाथ हिलाएंगे और कितना वोट मांगेंगे? क्या मोदी जी का हाथ हिलाना ऐसे नेता के लिए सही है? ये बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी की इतनी रैली करने के बावजूद भी, इतना दम खम फूकने के बावजूद भी, अगर बीजेपी 250 से 280 सीटों पर सिमट जाती है तो बीजेपी की देखा जाए तो ये अंदरूनी हार है, और इस हार को बीजेपी को मानना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन अलायंस दल बिना कुछ करे और विपक्ष के साथ ही मिले हुए अगर मोदी जी को 250 सीटों पर समेट देते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। और आगामी इलेक्शन में मोदी सरकार को बच के रहने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन को मजबूत होने की जरूरत है, ताकि मोदी सरकार के जो मंत्री मोदी के चेहरे के अलावा काम नहीं करना चाहते उन पे गाज के दीजिए। दोस्तों फिलहाल अभी 250 से 280 का समीकरण आ रहा है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। चमत्कार का नाम दूसरा कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि जनता चुनाव की रात से पहले अपना मन बना ले और मोदी जी को 400 फीसद अपार जीत दिला दे, पर ऐसा ग्राउंड जीरो पे नहीं देखने को मिला। नहीं तो कुछ तो फेरबदल होता, और अगर ऐसा कुछ होता है तो 4 जून के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर कुछ नया समीकरण मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।